आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को या डोमेन रेटिंग को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं लीगल तरीके से। तो मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ जिसको एक डोमेन मैंने अपने एक डोमेन की डीआर को एक मंथ में तकरीबन 49 तक मैं उसको इंक्रीज कर चुका हूँ एक ही मंथ में। तो इस मेथड को फॉलो करके आप भी अपनी वेबसाइट की डीआर को डोमेन रेटिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है, इसमें कोई मुश्किल कोई काम भी इसमें नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मैंने कौन से डोमेन पर मैंने ये टेस्ट किया था और इसका रिज़ल्ट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ वेबसाइट बैकलिंक चेक, मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ और मैं ये पहला वाला रिजल्ट जो एचरिप वाला है फ्री बैकलिंक चेक बाय एचरिप, इसको मैं ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ एक वेबसाइट की डोमेन रेटिंग जो मैंने इंक्रीज किया है एक ही मंथ में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है मेरा जॉब हेडलाइंस.com। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं आपको इसकी जो डोमेन रेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कैप्चा फिल करूँगा, बस वेरीफाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलिंक प्रोफाइल फॉर जॉब हेडलाइंस.com। इस वेबसाइट की जो डोमेन रेटिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 49, तकरीबन ये 49 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैकलिंक्स है और रेफरिंग डोमेन सिर्फ तकरीबन 165 है। 165 रेफरिंग डोमेन से मैंने इस वेबसाइट का जो डीआर है वो मैंने इतना इंक्रीज़ किया है। ये मैंने कैसे किया है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह ये किया है। तो एक और चीज़ और मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि ये डोमेन जो कितना पुराना है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं गूगल में सर्च करता हूँ डोमेन एज, डोमेन एज चिकर मैं इस वाले में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिंक देता हूँ इस वेबसाइट का। चेक तकरीबन ये जो वेबसाइट है इसकी डोमेन एज जो है वो तकरीबन 188 डेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तकरीबन 188 डेज पहले ये वेबसाइट क्रिएट हुआ है। लेकिन ये जो डोमेन रेटिंग है सिर्फ इस पर मैंने सिर्फ एक ही मंथ काम किया है, ज़्यादा नहीं किया। और उसके बाद एक मंथ के बाद ये तकरीबन 49 पर आ गया। तो ये किस तरह मैंने किया है मैं आपको अभी यहाँ से सिखा देता हूँ कि किस तरह से ये मैंने किए हैं। इसमें मैंने दो तरीके, इस मेथड को करने में मैंने दो तरीके अपनाए हैं। और सबसे पहला जो है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि वो मैंने किस तरह किए हैं। तो सबसे पहला वाला मेथड ये था कि मतलब अभी ये जो वेबसाइट है मैंने इसको एचरिप में सर्च किया तो मेरे पास इसकी बैकलिंक के रिजल्ट आ जाएंगे। ये बैकलिंक्स के रिजल्ट आ गए मेरे पास, आप देख सकते हैं बैकलिंक्स के रिजल्ट आ गए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखा कि जिस डोमेन की जो डीआर है वो ज़्यादा थी, तकरीबन वो 50 से ऊपर थी। तो मैंने सिर्फ उसी वेबसाइट से मैंने लिंक लिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जैसा कि ये तकरीबन 58 डीआर है इस वेबसाइट का। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ उस वेबसाइट को विज़िट करूँगा जिसका डीआर 50 से ऊपर हो। यहाँ पर मैं इस वेबसाइट से मैंने लिंक लिया तो मैं इसको ओपन करता हूँ।
ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा, तो अभी हम दूसरी लिंक को ओपन करते हैं इस तरह। अब हम दूसरा लिंक ढूंढते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये विकिपीडिया से लिंक है, तो ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि विकिपीडिया से लिंक थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो अभी हम दूसरा वेबसाइट देखते हैं जिसका DR जो वो यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि, लेकिन ये चाइनीज़ वेबसाइट है। हम ऐसे वेबसाइट ढूंढते हैं जो इंग्लिश में हो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 55, इसका DR 55 है। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये भी ओपन नहीं हो रहा, दूसरा देख लेते हैं। इसका 70 है, हम इसे देख लेते हैं। ये ओपन हो गया। अभी ये ओपन हो गया तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो वेबसाइट है इसकी DR तकरीबन कितनी है, DR 70 है इसकी। तो मैं यहाँ से बैकलिंक करूँगा। ये वेबसाइट ब्लैक स्पॉट पर है, लेकिन फिर भी इसका DR जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर कमेंट करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर कमेंट कर दूँगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपनी कमेंट किस तरह करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेबसाइट, ये मेरा एक वेबसाइट है ये वाला, तो मैं इस पर ट्राई करता हूँ। अभी ये लिंक मेरी काफ़ी है। मैं क्या करूँगा, मैं अभी कमेंट में ये लिंक में लगाऊँगा। लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ तो ये लिंक जो है ये क्लिकेबल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिकेबल लिंक आए। जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है और अपने कमेंट में ये क्लिकेबल लिंक इसने दिया है। इस तरह मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। ये बहुत सारे आ गए आपके पास। इसने क्लिकेबल लिंक इस तरह एंकर टेक्स्ट और क्लिकेबल लिंक इसने या कमेंट में लगाया है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। किस तरह आपने करना है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये लिंक बनाए, ऐसा लिंक क्लिकेबल लिंक बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, तो आपने इस तरह का एक वो टेक्स्ट फाइल बनाना होगा। इस तरह का टेक्स्ट फाइल बनाना होगा। इसमें ये जो हैश है इसकी जगह आप वेबसाइट का लिंक देना है अपने एंकर टेक्स्ट की जगह। कोई भी रिलेटेड एंकर टेक्स्ट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट का ये जो लिंक था या ये वाला ये जो लिंक था ये मैं कॉपी करता हूँ। हैश की जगह मैं इसे रिप्लेस करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर एंकर टेक्स्ट की जगह मैं क्या दे दूँगा, मैं दे दूँगा मोबाइल रिव्यूज़। यहाँ पर मैं मेरी एंकर टेक्स्ट दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा अभी मैं यहाँ पर कमेंट करूँगा। मैंने ये कॉपी किया, ये मैंने कॉपी किया और फिर मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इससे पहले मैं लिखता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखो इस वेबसाइट के बारे में ताकि ये स्पैम न लगे। योर वेबसाइट ब्लॉग वेरी नाइस। तो मैंने ये कमेंट किया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसे पोस्ट करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपने अपने किसी भी गूगल अकाउंट में लॉगिन होना है, क्योंकि ब्लॉगर का वेबसाइट है। तो ब्लॉगर से आप कमेंट कर सकते हो या तो अपने गूगल से या नेम URL से या एनोनिमस भी कर सकते हो। लेकिन गूगल में लॉगिन जो है ये सही है। सबसे पहले अपने गूगल के अकाउंट में लॉगिन होना है। फिर मैं यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करता हूँ। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे एक बैकलिंक मिल गया है। इस वेबसाइट से मुझे एक बैकलिंक मिल गया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट पर चला जाऊँगा। मैं इस वेबसाइट पर आ गया। तो इस तरह आप यहाँ पर लिंक लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि ब्लॉगर के जो कमेंट है ये नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, लेकिन फिर नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं। लेकिन अगर मतलब DR ज़्यादा हो इस किसी वेबसाइट का या ब्लॉग का, तो गूगल फिर इसको काउंट करता है, जिसकी वजह से आपकी DR जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
अब आपने इस ये जो मतलब इस वेबसाइट की जो बैकलिंक्स है इसमें और भी यहाँ पर ढूंढनी है आपने जो 50 से ऊपर हो। अगर आपको नहीं मिलती तो फिर क्या आपने क्या करना है, मेरी जो इस वेबसाइट पर ये जो मैंने यहाँ पर अपना लिंक जो मैंने कमेंट्स में डाला है इसका लिंक कभी करें, इसको भी चेक करें और इसको से चेक करता हूँ ताकि मुझे और हाइडी और बैकलिंक्स जो है या वेबसाइट जो है वो मुझे मिल जाए यहाँ से। देखिए इस वेबसाइट का जो डोमेन रेटिंग है वो तकरीबन 70 है और इसकी बैकलिंक्स इतनी है और ये इतनी है, बैकलिंक्स टोटल बैकलिंक्स इतने हैं और रेफरेंस डोमेन इतने हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसने कहाँ से बैकलिंक्स, सारे बैकलिंक्स इसको कहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे पहले वाला बैकलिंक हम देख सकते हैं, इसको इस वेबसाइट से आ रहे हैं। ये तकरीबन इसका DR82 है, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये नहीं ओपन नहीं हुआ, हम दूसरा देखते हैं। ये ओपन नहीं हो रहा, तीसरा देखते हैं। ये ओपन हो गया, तो हम देखते हैं कि क्या है, हम कैसे इस वेबसाइट से बैकलिंक ले सकते हैं। इसने मेरे ख्याल से इसने यहाँ से प्रोफाइल वाला बैकलिंक्स दिया है, तो आप वो किस तरह ले सकते हैं वो भी मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट और आपने यहाँ पर एक अकाउंट बनाना है, मतलब फर्जी सा अकाउंट आपने बनाना है यहाँ पर। तो वो आप किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से अपना यूज़र नेम लिखता हूँ। यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस सिस्टम में, तो हम दूसरा देख लेते हैं। मैंने यूज़र नेम लगाया अभी। ईमेल हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टेम्परेरी ईमेल भर देंगे। ये टेम्परेरी ईमेल आ गया है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर डालूँगा और पासवर्ड के लिए वो ये डालता हूँ और यहाँ पर भी मैं पासवर्ड कंफर्म करता हूँ। नहीं हो रहा तो मैं पासवर्ड ये डालता हूँ लेट्स से ये हो गए। आई वांट टू क्रिएट अकाउंट कमेंट, आई वांट टू इंस्टॉल, आई वांट टू क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पर क्लिक करते हैं लेट्स से सेव व्यू चैनल। यहाँ पर इसने कहा है कि आप अपना ईमेल चेक करें, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपना ईमेल। यहाँ पर मुझे वेरिफिकेशन आ गया है, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पर ये लिंक है मेरी वेरिफिकेशन का मेरे ख्याल से और मेरे अकाउंट में वो इस पर यहाँ पर वेरीफाई हो गया। आप आपने क्या करना है, अब आपने अपने अकाउंट में जाना है, माई अकाउंट। यहाँ से हम बैकलिंक लेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। यहाँ पर एडिट प्रोफाइल, यहाँ पर नेम, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर आप देख सकते हैं एड ब्लॉग वेबसाइट, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम न्यू ब्लॉग वेबसाइट, यहाँ पर हम का टाइटल लेते हैं, यहाँ पर ले देंगे और सेव इस पर क्लिक करेंगे। जब आप अपना वेबसाइट ऐड कर लेते हो आप यहाँ पर सीधे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट ऐड हो गए या नहीं। यहाँ से मैं ये क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस राइट साइड पर मेरी वेबसाइट ऐड हो चुकी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट पर आ जाएगा। तो अभी मुझे इस वेबसाइट से एक लिंक मिल गया है। तो इस तरह आप जो है बैकलिंक्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपका वेबसाइट का DR जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक वेबसाइट हो गया। अब हम दूसरे पर चलते हैं। कहाँ पर चेक किया था, यहाँ पर।
तो इसमें हम अब दूसरा वेबसाइट देखते हैं कि इसने कहाँ से देखिए हम ये वाला चेक करते हैं। ये हो गया मेरे ख्याल से अभी ये वाला, ये 50 से नीचे एडीआर। तो हम दूसरा देखते हैं, ये 68 वाला 68 वाले देख लेते हैं। तो स्लो दूसरा देख लेते हैं जिसका एडीआर 50 से ऊपर, ये वाला 50 से ऊपर, ये देख लेते हैं। ये वेबसाइट ओपन हो गया हमारे पास। तो हम देख लेते हैं कि इसने किस तरह से बैकलिंक किया है इससे। या तो इसने कमेंट किया होगा या फिर इसने डायरेक्ट लिंक किया होगा। तो हम देख लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स हैं, मतलब ये ऐसे लोगों ने वेबसाइट के लिए बैकलिंक ये है बहुत सारे। तो मैं भी बैकलिंक लेता हूँ यहाँ से। इस तरह मैं यहाँ पर अपना कोई सा भी मैं यहाँ पर कमेंट करूँगा। नेम में लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ ऑन। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई सा भी बैकलिंक लिख सकते हैं, मसला नहीं है इसमें। ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैं वेबसाइट बैकलिंक की ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी नीचे भी आप दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस तरह से कॉपी करूँगा, वेबसाइट की फीड में इसे दे दूँगा। और इसके बाद व्हाट इज टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4, मतलब इसने कहा है कि आप ये प्रूफ करें कि आप ह्यूमन हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसने क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, मतलब 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करे तो क्या आ जाएगा। मैं कहता हूँ 2। और यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हैं, लेट्स से आई एड योर साइट इज amazing, please check out my website as well। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ से भी आपको बैकलिंक मिल जाता है जो इस नाम के साथ एसोसिएट होगा। लेकिन आप अगर चाहे तो यहाँ पर भी अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। ये लाजिमी नहीं है, अगर आप यहाँ पर देते हैं स्पैम में आ जाता है, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। अभी हमारा लिंक ऐड हो चुका है, हमारा मतलब कमेंट्स ऐड हो चुका है, वो मैं आपको अभी ऐड हो गया। मेरे ख्याल से कमेंट ऐड हो गए। हम देखते हैं, यहाँ से देख सकते हैं योर वेबसाइट मेरा कमेंट यहाँ पर मतलब यहाँ पर आ गया है और मुझे यहाँ से बैकलिंक मिल गया है। अगर आप ये विजिबल वाला जो लिंक है, ये जो मैंने लगाया, ये नहीं लगाना चाहते क्योंकि ये स्पैम होता है फिर, तो यहाँ पर भी आपका लिंक ऐड हो चुका है, आपके नाम के साथ एसोसिएट हो चुका है। अगर कोई आपके नाम पर क्लिक करता है या यूज़र नेम पर, तो ये आपका वेबसाइट पर वो बंदा आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप बैकलिंक ले सकते हैं। इस तरह ये बहुत सारी वेबसाइट है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की बहुत सारी बैकलिंक्स थी। इस तरीक़ों को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट की डीआर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है। और दूसरा तरीका है जो है वो मैं आपको दूसरी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी इंशाल्लाह। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें